Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So before moving ahead to our topic, I would like to tell you guys about our PP and DT courses which are going on on Google Meet, and the timings are 7 to 8 and 8 to 9 p.m. If you want to enroll yourself, you can contact us on Telegram channel. So today's topic is power grab in Tunisia, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate in international relations. सी वाई इट इज द न्यूज रिसेंटली क्या हुआ है, प्रोटेस्ट इरप्ट हुई है ट्यूनेशिया में आफ्टर अ रेफरेंडम वाज पास टू अप्रूव अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि टर्न करेगा कंट्री का बैक इनटू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. आप ट्यूनेशिया की लोकेशन को मैप में देख सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो. See why protests have erupted in Tunisia. देखो, turning the country back into presidential system will institutionalize the one man reign of president Kais Saied. See what does that mean? अगर हमने जो है कंट्री को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में टर्न ऑन कर दिया, सो क्या होगा कि एक प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर आ जाएंगी और सस्पेंड कर दिया जाएगा पार्लियामेंट को, और ज्यादा पावर्स उनको खुद अवार्ड की जाएगी. प्रोटेस्टर्स ने ये वार्न किया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इरेज करेगा जो भी डेमोक्रेटिक गेन्स टूनेशिया ने किए हैं सिंस 2011 अरब स्प्रिंग, ओके, या फिर हम कहें जास्मिन रेवोल्यूशन. इससे कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन स्लाइड में बैक इन हो जाएगी. सी क्या हमें पता है अरब स्प्रिंग के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं. अरब स्प्रिंग जो है वो एक तरह की वेव है जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट और अपराइजिंग्स जो टुक प्लेस की गई थी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कब 2010 से 11 के बीच में, जिसने चैलेंज किया था कुछ रेन एंट्रेंच अथॉरिटेरियन रिजाइम. मतलब इससे पहले भी प्रेसिडेंशियल एक तरीके की रूलिंग थी. जो ये वेव है ये बिगिन हुई जब प्रोटेस्ट जो हुई है टूनिशिया और इजिप्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसकी वजह से क्विक सक्सेशन आया, और ऐसा ही जो है बाकी अरब कंट्रीज में भी किया गया. हर एक कंट्री ने सक्सेस नहीं देखी प्रोटेस्ट मूवमेंट में, बट जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस को एक्सप्रेस किया, जो कि वायलेंट क्रैकडाउन के साथ मेटअप किया गया बाय देयर कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस. अब टूनिशिया की बात कर लेते हैं. देखो, अमंग द कंट्रीज जिन्होंने पॉपुलर प्रोटेस्ट देखी है ब्रिंगिंग डाउन द डिक्टेटरशिप इन 2011, टूनिशिया जो है उन्होंने भी वन ऐसा ट्रांजिशन को विटनेस किया है, एंड वो अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक की तरफ जो ट्रांजिशन आया है उनको भी उन्होंने जो है आई विटनेस किया है. अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट जो है बिगिन हुए थे टूनिशिया में दिसंबर 2010 में, जिसकी वजह से रेजाइम जो था जिन एल एबिदिन बेन अली का, वो गिर गया था, और उनके पास पहले पावर थी सिंस 1987, जिसकी वजह से इसको जास्मिन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है टूनिशिया में. बेन अली को जो है कंट्री छोड़ के जाना पड़ा था बिकॉज मास अपराइजिंग हुई थी. क्विकली जो है प्रोटेस्ट स्प्रेड हो गई थी दूसरी कंट्रीज में भी, इजिप्ट, लीबिया, बहरीन, येमेन एंड सीरिया. इजिप्ट की अगर हम बात करें, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको 30 लॉन्ग डिक्टेटरशिप ऑफ हौसनी मुबारक इन इजिप्ट, वो जो है बेसिकली उनके द्वारा, मतलब इनको जो है प्रोटेस्टर्स ने नीचे लाया था, और रेवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं लास्ट की उस कंट्री में. 2013 में फिर से मिलिट्री ने क्या किया, पावर टॉपलिंग की, और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद मोर्सी जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड लीडर है, उन्होंने फिर से टेक ओवर कर लिया. इफ वी टॉक अबाउट लिबिया, लिबिया में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुई थी मोहम्मद गद्दाफी जो कि सिविल वॉर में स्लिप्ड हो गए, जिसकी वजह से एक मिलिट्री इंटरवेंशन देखा गया बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो नाटो की इंटरवेंशन थी उससे गद्दाफी रिजाइम टॉपल्ड होगी, और जो लीबियन लीडर है उनको असासिनेट कर दिया गया. बट जो कंट्री है वो क्योज और एनार्की में फेल हो गई, जो कि अभी तक उनको हॉन्ट कर रही है. अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, इन बहरीन शिया मेजॉरिटी कंट्री जो रूल की जाती थी सुन्नी मोनार्की के द्वारा, नेबरिंग सऊदी अरेबिया ने ट्रूप्स भेजे प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए मनामा के पर्ल स्क्वायर में. और येमेन में क्या हुआ, प्रेसिडेंट अल अब्दुल्ला सहले ने रिलिंक्विश किया पावर्स को, और जो कंट्री है वो सिविल वॉर में फेल हो गई, और जिसकी वजह से शिया हाउथी रेबल्स का राइज हुआ, और जो कि नाउ मतलब दे आर कंट्रोलिंग कैपिटल सना. उसके बाद सब्सिक्वेंट सऊदी अटैक हुए जिन्होंने कंट्री को इम्प्रोवाइज लाइक
इम्पोवरिश्ड कर दिया। सीरिया में जो हुआ प्रोटेस्ट जो है वो प्रॉक्सी सिविल वॉर में टर्न इन हो गई। प्रेसिडेंट बशर अल असद राइवल्स जो है उन्होंने उनको बैक किया गया उनके एनिमीज के द्वारा और उनके एलाइज के द्वारा, including Hezbollah, Iran, and Russia backing the regime. So, what is the reason behind this political crisis in Tunisia? अगर existing system की बात करें जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो है एक तरीके का मिक्स हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री डायरेक्टली इलेक्ट किए गए वोटर्स के द्वारा। प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट ने ओवरसी किया मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स को। जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया गया विद अ मेजॉरिटी ऑफ लॉ मेकर्स जो कि इंचार्ज है डे टू डे अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस के। प्रॉब्लम्स क्या है तुनिशिया में? देखो, कंट्री ने 9 गवर्नमेंट्स देखी है बिटवीन 2011 एंड 21 और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इस्लामिस्ट एनहदा पार्टी जो कि आइडियोलॉजिकल लिंक रखती है पैन इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट के साथ, वो एक तरीके से मेन पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होके आई जिसने सेक्युलर सेक्शन को अपसेट कर दिया। पॉलिटी रिमेन्स फ्रैक्शियस एट दैट टाइम। जो उनकी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बैड शेप में थी। कोविड क्राइसिस आया, उन्होंने और वर्स कर दी। टूनिशिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा कोविड डेथ्स इन द वर्ल्ड। जो ये माउंटिंग इकोनॉमिक और हेल्थ केयर क्राइसिस के चलते प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हुई अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन जुलाई लास्ट ईयर। प्रोटेस्टर्स ने स्टॉर्म किया ऑफिसर्स ऑफ एनहादा रूलिंग पार्टी को। कैसे लाइक व्हाट इज द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये अनरेस्ट को चेंज करने के लिए मिस्टर सैयद ने मूव इन किया, सैक किया एनहेडा बैक्ड प्राइम मिनिस्टर हिकिम मेकिक को और सस्पेंड किया पार्लियामेंट को, प्लंगिंग द गवर्नमेंट इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐसे क्राइसिस को सेटल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा, बट कोर्ट जो है अभी तक फॉर्म ही नहीं, मतलब होना था कोर्ट के द्वारा बट कोर्ट फॉर्म ही नहीं हुई। इसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास एक फ्री हैंड हुआ टू रूल द कंट्री बाय डिक्रीज। सी उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, अपॉइंटमेंट की प्राइम मिनिस्टर की टू रन द गवर्नमेंट। जो डिसॉल्व की गई थी सस्पेंडेड पार्लियामेंट उससे पहले उनको साइमल्टेनियसली मूव किया टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने आप को ज्यादा पावर दी उन्होंने। क्या न्यू चेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सनल फ्रीडम जो है जो गारंटी की जाती है 2014 कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट के द्वारा, जो नया चार्टर है वो कंट्री को जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेके जाएगा, अंडरकटिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट बनाने की, मिनिस्टर्स की विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, जजेस को अपॉइंट करने की, प्रेजेंट करने की लेजिस्लेशन डायरेक्टली टू द लेजिस्लेचर। ये सारे मेंशन चेंजेस जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है लॉ मेकर्स के लिए टू रिमूव द प्रेसिडेंट from the office. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.